साथियों नमस्कार। साथियों, मैं मस्तराम दड़ोच, ग्राम पंचायत दाबला, विकास खंड घुमारमी, तहसील घुमारमी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ। साथियों, आज फेसबुक के माध्यम से मैं तकसीम के बारे में कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हिमाचल सरकार द्वारा कुछ समय पहले निश्चित किया गया था कि तकसीम 1 वर्ष में पूर्ण होनी चाहिए। वर्तमान सरकार, कांग्रेस सरकार, जिसके मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह ठाकर जी हैं, उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था कि आम जनता को मुश्तरका ज़मीन होने के कारण कई स्कीमों का लाभ नहीं मिलता है, कई फैसिलिटियां नहीं मिलती हैं और गरीब तबके के लोग मुश्तरका ज़मीन की तकसीम ना होने के कारण सरकार की योजनाओं का किसी भी प्रकार से लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्व विभाग से कई प्रकार के सुझाव मांगे। सुझावों के ऊपर मीटिंग हुई। मीटिंग में तय किया कि 1 वर्ष के अंदर तकसीम बिल्कुल अप्लाई करने से लेकर म्यूटेशन तक होनी चाहिए। पर दुख इस बात का कि जो प्रदेश स्तर के राजस्व अधिकारी है वह रोजाना रिपोर्ट नहीं लेते हैं और जिला स्तर के अधिकारी उनको रिपोर्ट देना उचित नहीं समझते हैं। तहसील स्तर पर कर्मचारी अधिकारी काम करना नहीं चाहते हैं और यदि कोई राजस्व कर्मचारी अधिकारी काम करना चाहता है तो जब गांव में तकसीम करने के लिए, फर्द कब्जा लेने के लिए, चेक करने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारी आते हैं तो यदि एक परिवार में 5 हिस्सेदार यदि एक भूमि के टुकड़े के हैं तो उसमें से 4 तो भाग करके कोई रिश्तेदार के पास पहुंच जाते हैं, कोई ताश खेलने के लिए चले जाते हैं और कोई बिना मतलब से बाजार घूमने का बहाना लेकर के चले जाते हैं। और जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार के सदस्य ने, जिस भूमि मालिक ने तकसीम के लिए आवेदन किया होता है वो सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक पटवारी का इंतजार करता है और जब पटवारी आता है तो पटवारी का कहना होता है कि क्या जरेब पकड़ने के लिए 2 आदमियों का व्यवस्था की है या नहीं। यदि हम कह दें कि नियमानुसार पटवारी का चौकीदार एक तरफ से जरेब पकड़ेगा और दूसरी तरफ से जिन लोगों ने तकसीम के लिए अप्लाई किया हुआ है उनका आदमी पकड़ेगा, तो पटवारी का कहना होता है कि हमारे पास चौकीदार ही नहीं है। इसमें हमारी क्या गलती है? इसमें किसानों की क्या गलती है? इसमें भूमि मालिकों की क्या गलती है? साथियों, ये जवाब होने के बाद यदि हम लोगों ने, किसानों ने कह दिया पटवारी को कि हमारे पास दूसरा आदमी जरेब पकड़ने के लिए नहीं है, तो एकदम से विटनेस के सिग्नेचर लेता है पटवारी और चुपचाप वापिस चले जाता है। पटवार खाने में जाता है, तहसील में जाता है, घर जाता है, हमें कोई जानकारी नहीं। ये सरासर गलत हो रहा है। जबकि जो अभी संशोधन किया गया है उसमें तकसीम का समय 1 वर्ष में पूर्ण करने की बात हिमाचल सरकार की कैबिनेट ने पास की है और
इसकी कुछ जैसे नकल जमबंदी की कॉपी प्रतिलिपि लेने के लिए उसकी कुछ कीमतें बढ़ा रखी है, नकल तरतीमे की कुछ कीमतें बढ़ा रखी है, इंतकाल की कॉपी लेने के लिए उस कीमत कुछ बढ़ा रखी है। हम वो सब देने के लिए तैयार हैं, पर काम होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। रोजाना वाली बात कभी इधर भागते रहे कभी उधर भागते रहे, ये करना प्रशासनिक अधिकारी बंद कर दें। सरकार से अनुरोध होगा इस वीडियो के माध्यम से, सरकार डेली की डेली रिपोर्ट ले। जो हमारे सेक्रेटरी बैठे हुए, हर विभाग के सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से सभी अपने अपने विभाग की सभी मंत्री रिपोर्ट लें और हर महीने की रिपोर्ट से मुख्यमंत्री को अवगत करवाएं कितना काम हमारे विभाग में फलाना डिस्ट्रिक्ट में हुआ, इतना फलाना में हुआ। और जैसे मैं तकसीम की बात कह रहा हूँ, जिस जिला में सबसे ज़्यादा तकसीमों के केस सुलझाया जाए उनको प्राइज़ मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए उस जिला के डीसी को। और जिस तहसील का तहसीलदार सबसे अच्छा काम करता है उसको भी हर महीने सम्मानित किया जाना चाहिए। और इस प्रकार जो साल भर में सबसे ज़्यादा इनाम लेते हैं जो तहसीलदार, उसको एक बहुत बड़ी धनराशि और उसकी प्रमोशन होनी चाहिए। इसी प्रकार जो है जो डीसी सबसे अच्छा काम करता है और रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा करके देते हैं लीगल तरीके से, उनकी पदोन्नति होनी चाहिए। यदि इस तरह के कदम सरकार उठाएगी तो प्रशासन दिल से काम करेगा और गरीब लोगों के काम निकलेंगे। जो पैसा गरीब लोग एक वर्ष में लगभग 18 या 20 पेशियों में लगाता है, यदि वही पैसा 5 पेशियों में यदि निपटारा हो जाए, 6 पेशियों में निपटारा हो जाए, और जो 5 पेशियाँ 4 पेशियाँ बचती हैं उसका जो खर्चा आना था वो यदि किसी को बचता है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी किसान या कोई भी भूमि मालिक ऐसा नहीं होगा कि सरकार का निश्चित किया मूल्य नहीं देगा। उसमें जब किसानों का समय बचेगा तो किसानी करेंगे, जब किसानी करेंगे तो आय होगी, जब आय होगी तो प्रदेश जो है समृद्ध होगा, मजबूत होगा। मैं एक छोटा सा बात कहूं इस वीडियो के माध्यम से, जिला बिलासपुर की ग्राम पंचायत दावला यानी कि जिला बिलासपुर की उपमंडल घुमारमी की तहसील घुमारमी के अंतर्गत आने वाला पटवार वृत्त दावला पंचायत दावला के गांव दावला में एक तकसीम मई 2017 से शुरू हुई। साथियों फिर बताता हूं, मई 2017 से शुरू हुई, जिसकी 4 फाइलें बनी और 4 फाइलें बनने के बाद 3 फाइलों की तो हालत इस प्रकार से है कि एक फाइल पे अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना उसका फर्दा कागज तैयार हुआ, ना ही कुछ और उसमें प्रतिक्रिया हुई। अगली 2 फाइलों में, एक फाइल में फर्द कब्जा तो तैयार हो गया पर अभी तकसीम नहीं हुई, और तीसरी फाइल में फर्द कब्जा तैयार हो गया, तकसीम के आदेश हो गए, परंतु एक पार्टी ऐसी है जिसकी 3 बिस्वा जमीन बनती है, उसका कब्जा 1 बिस्वा पे भी नहीं है, और दूसरे लोगों ने जमीन दबा रखी है। दूसरे लोगों ने जितनी उनको जमीन मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा दबा रखी है, और उस खेबट में 3 खसरा नंबर पड़ते हैं। एक खसरा नंबर में 2 लोगों ने मकान बना रखे, पूरा खसरा नंबर कवर कर रखा है। दूसरा खसरा नंबर में 4 लोगों ने मकान बना रखे हैं, और 5वां जो मकान बना था वो वहां से दूसरी जगह चला गया, परंतु 5वें का भी वहां मकान है। तो कुल मिला के दूसरे खसरा नंबर में 5 मकान हैं और 1 खेत खाली है। लगभग 7 बिस्वा जमीन खाली है। और तीसरा नंबर जो है वो ढांक पे है, जिसको हम बिलासपुरी भाषा में टीग बोल दे।
अब बताइए कि जिस परिवार के पास इन तीनों खसरा नंबर में ज़मीन नहीं है, उसको यदि उस ढांक वाली जगह में ज़मीन दें तो क्या वहाँ मकान बना सकता है? यदि वो गरीब परिवार उस जगह पे मकान बनाएगा और कल को गिर जाएगा तो उसकी हेल्प कौन करेगा? साथियों, हक अपना अपना लेना चाहिए और जिसका हक बनता है उसको देना चाहिए। सरकार से अनुरोध है इस वीडियो के माध्यम से कि जो 2018 के पहले के केस थे तकसीम के, उनको जो है प्रत्येक अस्पताल गा करके 31 मार्च 2018 से पहले के सभी केसों को 3 महीने के अंदर हिमाचल की सभी तहसीलें निपटाए। उसके बाद हर 6 महीने के केस को शुरू किया जाए हर हफ्ते में, और जो उससे बाद वाले केस है उनको लगभग डेढ़ महीने की पेशी दी जाए, और इस तरीके से सारे केसों को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए ताकि हिमाचल सरकार भी मुस्तरका को तोड़ सके, लोगों की अपनी अपनी ज़मीन जो है मिल सके, लोगों को न्याय मिल सके। जो मैं बात कह रहा था, ये तकसीम 8 वर्ष और 7 महीने पहले से शुरू हुई थी। मैंने पहले भी बताया, यह तकसीम 17 मई 2017 से शुरू हुई थी और आज तक तकसीम नहीं हुई। एक का तो फर्द कब्जा ही नहीं तैयार हुआ, एक का फर्द कब्जा तैयार हुआ और एक की यदि फर्द कब्जा तैयार होने के बाद तकसीम के ऑर्डर हैं तो जिन्होंने कब्जा कर रखा है, जिनका हिस्सा बनता है हिस्से से ज़्यादा कब्जा कर रखा है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तहसीलदार साहब मौके पे आने के लिए तैयार नहीं है और इसका मुख्य कारण है कि उस ज़मीन के साथ में कुछ लोग शरारती तत्व है जो कि तहसील में जाकर के तहसील के स्टाफ से मिले हुए हैं और तहसील कार्यालय से तहसील का स्टाफ प्रैक्टिकली यहाँ आकर के स्पॉट पर आकर के नुमाइश करके इसका निर्णय देने के लिए तैयार नहीं है। बहानाबाजी चल रही है, कुछ तो हकीकत भी है। मैं इस बात भी साफ कर दूं कि राजस्व विभाग में कुछ पद खाली हैं जिसके कारण उन पदों पे जहां क्लर्क होते थे वहां पटवारियों की ड्यूटी लगी रही। जैसे कि सोमवार और बुधवार और शुक्रवार ग्राम पंचायत और पटवारखाना दावला का पटवारखाने में होता है 3 दिन एक सप्ताह में, और मंगल, वीर और शनिवार 3 दिन तहसील के हेडक्वार्टर में एसडीएम साहब के पास कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं। तो पटवारियों की भी खस्ता हालत है। मैं सरकार से इस वीडियो के माध्यम से मांग करता हूं कि चाहे रिटायर पटवारी लगाएं, चाहे इनको छुट्टियों का एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए, पटवारियों को छुट्टी वाले दिन भी काम लिया जाए, परंतु लोगों की जमीनों को समय अवधि को ध्यान में रखते हुए तकसीम किया जाए, 8-8, 10-10 साल नहीं लटकाया जाए। मैं फिर बताना चाहूँगा कि जो 2018 31 मार्च 2018 से पहले के जितने भी तकसीम के केस हैं उनकी सुनवाई हफ्ते के हफ्ता की जाए और जल्दी से जल्दी निपटाया जाए इन मामलों को, ताकि कई काम जो मुस्तरका होल्डर करवा सकता है नहीं करवा सकता है, परंतु यदि कोई एक ही पार्टी है तो करवा सकता है। और यदि मुस्तरका होल्डर है तो कुछ साथी, कुछ परिवार के लोग उनको एनओसी नहीं देते हैं और कई स्कीमों से गरीब आदमी को वंचित होने पड़ता है। तो मेरा हाथ जोड़ करके इस वीडियो के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि हर जिला के डीसी से हर महीने में रिपोर्ट ली जाए, कितनी तकसीमें हुई, कितने नए केस आए और तकसीमें
कम क्यों हुई, और जो हर महीने में सबसे अच्छा काम जो जिला करता है वहाँ के डीसी को सम्मानित किया जाना चाहिए। जो तहसीलदार अच्छा काम करता है पूरे हिमाचल में उस तहसीलदार को सम्मानित किया जाना चाहिए। और जो पटवारी पूरे हिमाचल में सबसे अच्छा काम करता है उन पटवारियों को भी सम्मानित किया जाना चाहिए, कानूनगों को भी सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि तकसीमों के माध्यम से जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो रेवेन्यू भी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो सके और लोगों को भी न्याय मिल सके, लड़ाई झगड़ों से भी निजात मिल सके और सरकार भी अपने विकासशील कार्यों को आसानी से कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मस्तराम दड़ोच बिलासपुर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचे, सभी जिला के डीसीओं तक पहुंचे, सभी एसडीएमओ तक पहुंचे, सभी पटवारियों तक पहुंचे, ताकि आप लोगों के ज़मीन के तकसीम के जो मामले हैं जल्दी से जल्दी निपट सके। धन्यवाद।